बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह सैयद एकेडमी। हम बात कर रहे हैं फाइवर लेवल्स की और इस वीडियो में हम लेवल 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेवल 1 को अटेन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको पूरा करनी होंगी। उसके बाद आप लेवल 1 सेलर बनेंगे। एक टाइम था कि बहुत जल्दी से आप लेवल 1 सेलर जो है उसको अटेन कर लेते थे। बहुत ही आप कह लीजिए कि नर्म किस्म की शराइत थी उस वक्त, लेकिन अब फाइवर ने काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म की कंडीशंस रख दी हैं। इवन लेवल 1 सेलर बनना भी अब इतना आसान नहीं रहा। आपको कोशिश करनी पड़ती है, कुछ टाइम लग जाता है आपको। अब उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पिछले 60 दिन में एक एक्टिव सेलर के तौर पे फाइवर पर मौजूद रहना चाहिए। एक्टिव सेलर का मतलब ये है कि जिसने अपनी गिग्स बनाई हुई हैं, एक ऐसा शख्स जिसने फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, गिग्स बनाई हुई हैं और वो अक्सर फाइवर के ऊपर अपने अकाउंट को लॉग इन होता है और अपने जो गिग्स हैं उनके एनालिटिक्स को देखता है, या फाइवर में लॉग इन होने पे ही आपकी जो एक्टिविटी है उसे मॉनिटर किया जाएगा एक्चुअली। तो अगर आप पिछले 60 दिन तक एक्टिव रहे हैं, पहली कंडीशन तो ये। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, इन तमाम कंडीशंस का मीट होना जरूरी है, तब आप लेवल 1 सेलर बन सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने अब तक कम से कम 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हों। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो कोई बड़ी शर्त नहीं है, 10 ऑर्डर्स तो आप किसी भी वक्त आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन इसी शर्त के साथ एक और शर्त भी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो 10 ऑर्डर्स हैं ये ऑल टाइम लिमिट है। यानी ये नहीं कि पिछले 60 दिन में आपने 10 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं या पिछले 30 दिन में आपने 10 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। आपने जब से अकाउंट बनाया है तब से लेके अब तक अगर आपने 10 ऑर्डर कंप्लीट कर ली हैं तो आप दूसरी कंडीशन पूरा कर रहे हैं लेवल 1 सेलर बनने की। लेकिन ये जो तीसरी कंडीशन है ये कुछ इतनी आसान नहीं है कि आपने $400 अर्न किए हों फाइवर के ऊपर। यानी फाइवर पे आपने $400 भी अर्न किए हों और आपने 10 इंडिविजुअल ऑर्डर्स भी लिए हों। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपने फर्ज कीजिए 10 ऑर्डर्स क्या 20 ऑर्डर्स ले लिए हैं, 30 ऑर्डर्स ले लिए हैं, लेकिन आपने टोटल जो अर्निंग है वो आपकी $400 तक नहीं पहुंची, तो आप लेवल 1 सेलर नहीं बन सकते। या हो सकता है आपको पहला ऑर्डर ही $400 का मिल गया, तो आपने $400 तो अर्न कर लिए, लेकिन आपको 10 ऑर्डर्स अभी तक नहीं मिले। तो इस सूरत में आप जो दो कंडीशन है इनमें से एक कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहे, इस सूरत में भी आप लेवल 1 सेलर नहीं बनेंगे। तो दो कंडीशंस के बाद ये तीसरी कंडीशन ये है कि आपने एटलीस्ट 4.7 स्टार रेटिंग जो है पिछले 60 दिनों में आपकी रही हो। रेटिंग से क्या मुराद है? एक्चुअली जब आप कस्टमर्स के लिए काम करते हैं तो कस्टमर्स आपके काम के ऊपर, आपके वर्क के ऊपर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टार्स की सूरत में होता है। ज़्यादातर कस्टमर्स जो हैं वो आपको 5 स्टार फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होंगे जो यकीनन आपको हो सकता है 4 स्टार या 3 स्टार या इवन 1 स्टार तक की रेटिंग दे अगर वो आपके काम से नाखुश हैं। तो इस सूरत में आपने अपनी रेटिंग जो है वो एटलीस्ट 4.7 तक जो है पिछले 60 दिनों में आपकी होनी चाहिए। पिछले 60 दिनों का मतलब ये है कि आपकी जो रेटिंग है वो हर पिछले 60 दिन में मेंटेन की जाएगी या देखी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को अकाउंट बनाया और मार्च की 3 तारीख तक आपके जो है लेट से 60 दिन जो है वो पूरे हो गए। अब इस सूरत में आप देखेंगे कि पिछले 60 दिनों के अंदर रेटिंग मेरी क्या रही है। हो सकता है कि 2-3 कस्टमर्स ने आपको बहुत बुरी जो है वो दी हो, फीडबैक दी हो। इस सूरत में आपकी रेटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लेवल 1 सेलर नहीं बनेंगे अगरचे आपने $400 भी अर्न कर रखे हों और 10 ऑर्डर्स भी कंप्लीट कर रखे हों। तो फिर पिछले लास्ट 60 डेज के अंदर जब भी आपकी रेटिंग 4.7 को टच करेगी तो आप फिर लेवल 1 सेलर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप लेवल 1 सेलर बना दिए जाएंगे। एक और कंडीशन ये है कि आपका जो रिस्पांस रेट है वो 90% होना चाहिए। पिछले 60 दिनों में रिस्पांस रेट क्या है इसके बारे में हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं। और आपके ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है वो भी पिछले 60 दिनों का कम से कम 90% जरूर होना चाहिए। और आपकी जो ऑन टाइम डिलीवरी है वो भी 60 दिनों में 90% होनी चाहिए। ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब ये है कि आप कहते हैं जी कि मैं एक काम एक दिन में कंप्लीट करके दूंगा 24 घंटों में, और आपने 24 घंटों के अंदर ही अपना ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है, तो ये ऑन टाइम डिलीवरी है। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो लेट डिलीवरी कंसीडर की जाएगी। तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि आप जो ऑर्डर लें वो ऑन टाइम डिलीवर भी करें। तो जनाब ये तमाम कंडीशंस हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन ये है कि आपने वार्निंग्स नहीं आपको पिछले 30 दिन में कोई भी मिली हो। वार्निंग्स क्यों मिलती हैं पहले इस पर बात कर चुके हैं। मुख्तलिफ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है फाइवर की, अगर आप उसे वायलेट करते हैं तो फाइवर की तरफ से आपको वार्निंग दी जाती है। तो आपको वार्निंग ना दी गई हो पिछले 30 दिन में, अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो आप लेवल 1 सेलर बन जाएंगे। और लेवल 1 सेलर बनने का फायदा क्या है? इसके सर्टन बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि आप 7 की बजाय
अब 10 गिग्स ऑफर कर सकते हैं, यानी ज्यादा सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इस हिसाब से आपके गिग एक्स्ट्रा अब जो है वो 4 बन जाएंगे, और उसमें जो हाईएस्ट गिग एक्स्ट्रा है वो $40 तक की होगी। आप 10 गिग मल्टीपल्स ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कस्टम ऑफर $5000 की ही भेज सकते हैं, जो कि आप लेवल सेलर पे भी इतनी ही भेज सकते थे। लेवल 1 सेलर पे भी यही लिमिट है आपकी। और अर्निंग क्लियरेंस यहाँ पे भी आपकी 14 डेज ही रहेगी। तो ये था डियर स्टूडेंट्स लेवल 1 सेलर। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल 2 सेलर को डिस्कस करेंगे।